सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वें अध्याय के इस अध्याय के अंदर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार हो रहा है। क्षेत्र को बता करके पंचमहाभूतों का बना हुआ ये शरीर, और जिसके अंदर जितने, जैसे क्षेत्र मतलब जहां पे बीज बोया जाता है, वैसे हमारे जीवन में इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म हमारे लिए बीज बनते हैं, और आगे चल करके वो कर्म रूपी बीज फिर फल के रूप में हमें उसका क्या मिलता है, फसल मिलती है। तो ये जो बीज है हमारे लिए आगे जीवन में, भावी जीवन में प्रारब्ध संचित आगामी प्रकार से आगे जो है कर्म फल देते रहते। तो इसलिए अभी जो अपने हाथ में है, मेरे हाथ में ना है कि मुझे विवेक दिया भगवान ने, और विवेक के साथ कर्म करूं, क्योंकि हर कर्म का मैं आज फल भोग रहा हूं, मेरे ही कर्म का है, मेरे लिए किसी ने और नहीं किए कर्म, मैंने ही किए हुए। तो हर एक सुख दुख का मैं अनुभव करता हूं, तो मुझे अपने ही किए हुए कर्म का फल मिल रहा है। तो ये इसलिए इस जीवन में हमारे लिए क्षेत्र है, और क्षेत्र को मैं इस क्षेत्र के अंदर कर्म करता हूँ, और उसके साथ मेरे लिए जो जीवात्मा हम परमात्मा करते हैं, कहते हैं, तो वो परमात्मा हमारे लिए क्षेत्रज्ञ के नाम से, क्षेत्र को जानने वाला और एक है। क्षेत्र शरीर और उस क्षेत्र को जानने वाला, इसलिए तो मैं अपने शरीर को बताइए ये मेरा है, क्योंकि जो मेरा होता है मेरे से अलग होता है। मेरा घर, मेरा मकान, दुकान, पुत्र, ये सारे जो है मेरे से भिन्न है। वैसे मेरा ये शरीर है, मैं इससे भिन्न हूं, तो वो क्या है, क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए, जानने के लिए है, कहते हैं आपको उसके लिए अधिकारित्व चाहिए, है ना। और वो अधिकारित्व कैसे पता चलता है, तो वो कहते हैं आपके अंदर योग्यता हो, और मैं अगर उसके योग्य नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए साधना बताते हैं कि मेरे जीवन में, तो इस 7वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक, यहाँ पे 10-11वें श्लोक तक उन्होंने साधना बताई है, और वो साधना के अंदर 20 एक प्रकार के मूल्य बताए। और आपने देखा होगा पूज्य स्वामी जी का किताब है वैल्यू ऑन द वैल्यूज, जो जीवन में, मेरे जीवन में जो मूल्य है, उन मूल्यों का मुझे मूल्य है या नहीं। मूल्य नहीं तो अपने को मूल्यांकन करना चाहिए, और वो मूल्य मेरे लिए साधना बन जाती है। और यहाँ पे उसी को ही ज्ञान कहा गया है। इस जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे इन ज्ञान को पहले, इन क्वालिटी को, सारे गुणों को पहले मुझे आत्मसात करनी चाहिए। तो 7वें श्लोक में कहा था, पहला गुण है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। तो जो नेगेटिव यहाँ का है, मानित्व का अभाव, आदमी अपने आप को मानता रहता है ना, अपने लंबे चौड़े शरीर को लेकर के मानना, अपने शरीर के वजन को लेकर के मानना, अपने एज को लेकर के मानता है कि मैं इतने साल का हूँ, मैं इतने वजन वाला हूँ, मैं इतनी उम्र वाला हूँ, और फिर इसके अलावा मेरे आसपास के इर्द गिर्द जितने सारे मेरे सखे रिश्तेदार, उनको जोड़ करके अगर लोकेशन में है तो उसके अंदर मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा
नेता हूँ। तो अपने आप को जिसने जो माना है, मानता रहता है, तो ऐसा मानने वाला मानी कहा जाता है। हाँ, तो ऐसा मानित्व होने से फिर उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार आता है। तो इसलिए वो जो है व्यक्ति कभी किसी कहीं झुकेगा नहीं, है ना? तो अपने आप को उसने जे मान लिया। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है आपको उससे परे हो, है ना? अमानित्वम, जिसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की श्लाघ्यता नहीं, अपने आप को कहीं भी वो अपना बड़प्पन प्रकट नहीं करता। और ऐसा भी नहीं केवल हाथ जोड़ते जाएंगे तो कहूंगा मैं कितना बड़ा क्या हो, नंबर हो, ऐसा भी नहीं। अंदर भी एक प्रकार की होती कि मैं बड़ा अच्छा हूँ अपने आप को मान करके। तो ये भी एक मानना है, जहां जहां मानता है अपने आप को वो अहंकार के लिए कारण बनता है। तो इसलिए नेगेटिवली अमानित्वम, अदम्भित्वम। हाँ, अदम्भित्वम क्या है कि अपने स्वधर्म का प्रकटीकरणम, मैं कैसा धार्मिक हूँ आप दूसरों को दिखाना। हम्म, स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार से दूसरों को दिखाने वाला कि मैं इस प्रकार से जो गुण अंदर ने उसको भी प्रकट करना दूसरे के सामने कोशिश करना। हिंदी में इसको बोलते हैं ढोंग। ढोंगी जो है, इस प्रकार से ये दम्भित्वम, जो नहीं अपने पास में उसको दिखाने की कोशिश करना, अपने धर्म को प्रकट करना। तो इस प्रकार से कहा जाता है दम्भित्वम, और उसका अभाव हो। मैं उससे जो है मेरे अंदर ये सारी है दिखावटपना नहीं है ना, कि मैं किसी प्रकार से कोई मेरे अंदर दंभ नहीं है। तो उसका अभाव, मान का अभाव, दंभ का अभाव, और अहिंसा। और कोई भी नहीं चाहता कि मुझे आकर कोई एक चाटा मार के जाए। कोई चाहता है क्या? ये तो महात्मा गांधी का एक कहावत होता है कि एक किसी ने झापड़ मारी तो आपको दूसरा दिखाना चाहिए, है ना? तो पूज्य स्वामी जी को पूछा था किसी ने कि स्वामी जी हाउ डू रिएक्ट इफ somebody slaps you on your one cheek, will you show the next one? तो स्वामी जी अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर प्रयोग करेगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि वाई आई शुड अलाउ द फर्स्ट वन, मैं पहले को क्यों चांस दूं उसको, दूसरे की बात ही क्या। तो इस तरह से कोई भी नहीं चाहता कि मुझे कोई आके चाटा मार के जाए। तो हिंसा जो है, जब नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, तो अगला कैसा चाहेगा। इस प्रकार से मैं किसी भी जीव जंतु के प्रति, किसी के भी प्रति मैं अपना जो है हिंसात्मक व्यवहार न करूं। तो माँ हिंसा सर्वाभूतानि, शास्त्र का भी वाक्य है, किसी भी जीव को हिंसा करना आपका अधिकार नहीं है। आपके पास में है, आप किसी को मदद कर सकते हैं। ये अहिंसा जो है, अहिंसनम प्राणिनाम अपीड़नम, ये भी आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। शांति ही पर अपराध प्राप्तो अविक्रिया, अगले ने आपके ऊपर अपराध किया आपके साथ में, और आप जो है उसको दंड भी दे सकते हो। लेकिन वो दंड देने के अंदर आप अधिकारी होने के बावजूद भी अगर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्षमा कर सकते हैं, तो वो एक प्रकार की क्वालिटी है शांति। मैं दूसरे के कर्मियों को मैं इसको क्षमा कर दूं। अगर मेरे ऊपर उसने कुछ अन्याय किया, अपराध किया, तो भी मैं उसको क्षमा कर सकूं। शांति, आर्जवम, बहुत सरलता, है ना? किसी ने कुछ बताया तो मैं उसको उल्टा जवाब न दूं। हमेशा लोगों का होता है कि ऐसा शब्द बोलेगा कि उसके अंदर आर पार चला जाए। शब्द के बाण ऐसे छोड़ेंगे वो बेचारा याद रखेगा। तो इसलिए ऐसा व्यवहार न हो, इसलिए कहते ऋजु भाव। इसलिए अर्जुन का नाम है जो ऋजु, एकदम सरल। तो हमारे अंदर एकदम सरल स्वभाव हो, आर्जवम,
आचार्य उपासनम। जीवन में जैसे माता-पिता का एक स्थान है, जो मुझे जन्म दे करके बड़े करते हैं, योग्य बना देते हैं, वैसे शरीर मुझे मिला माँ-बाप के माध्यम से, लेकिन उसके अंदर इस जीवन की जो महत्व, इस जीवन का जो मुख्य मूल्य है और जिस जीवन का जो लक्ष्य है, उसको समझाने के लिए हमें जीवन में एक गुरु का स्थान माना गया है और उन्हीं को कहते हैं आचार्य। और आचार्य के साथ रह करके उनके द्वारा प्राप्त हुआ जो ज्ञान है और उस ज्ञान की दृढ़ता तभी हो सकती जब मेरे अंदर उनके प्रति एक क्या है, एक भावना है ना? उपासना मतलब सेवा, कि मैं उनके सामने अपने आप को क्या कर सकूँ, अपने आप उनके किसी न किसी काम में मैं उपयोगी आ सकूँ। मोक्ष साधन उपदेष्टु, भाष्यकार कहते हैं, मोक्ष के साधनों को मुझे समझाने वाले। जीवन में आए, कुछ दिन रहे और निकल गए, आया राम गया राम, कितने लोग आए चले गए, है ना? लेकिन आए किसके लिए? क्यों आके चले गए, उसका किसी को भी अंदाज नहीं, पता नहीं, कभी इसने इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं की। लेकिन जीवन का जो रहस्य वो आपको समझाने वाले शास्त्र और आचार्य है। शास्त्र हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उन खजानों की चाबी मात्र उस आचार्य के गुरु के पास होती है, जो उसको उस पिटारे को खोल करके हमें अंदर का जितना सारा जो भंडार आपको दिखा देते हैं, है ना, चखाते हैं। तो इसलिए वो आचार्य गुरु हमारे लिए अ, मोक्ष साधन उपदेष्टु, तो उसकी उनके सानिध्य में रह करके मुझे गुरु शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम, गुरु की शुश्रूषा सेवा में उस उनका सेवन करना ही कहा जाता है आचार्य उपासनम। शौचम, जो शुचि, पवित्रता, शुद्धता, मेरे जीवन में शुद्धता का बहुत बड़ा स्थान है। शौचम कायमलानाम मृज लाभाम प्रक्षालनम, हमेशा एक प्रकार से मेरे जो भी परिस्थिति आती है उसके अंदर मुझे अपने आप को नित्य व्यवहार के अंदर भी पवित्रता बनी रहे। आलस्यवशात व्यक्ति जो है अपने अपवित्र पवित्र का ध्यान नहीं रखता, लेकिन अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो शौचम शुचि भाव, एक अंदर की, एक बाहर की। कोई स्थान होता है, कोई स्थान अपने आप में पवित्र होता है और किसी को करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है शौचम अंतः मनः प्रतिपक्ष भावना रागादि मलानाम अपनयनम शौचम। हमेशा इसे शरीर की जो है मिट्टी आदि से, जल से जिसकी क्या स्वच्छता की जाती है बाहर के वस्तु से, और अपने अंदर के वस्तु से, अपने अंदर के जो मन के अंदर जितने सारे राग द्वेष आदि आते हैं, वो भी एक प्रकार की अपवित्रता है। उसको तो हम लोग अपने सेवा से और अपने, जैसे किसी के पास घमंड है, तो वो घमंड क्या है कि मैं, मेरे पास कुछ है, तो वो घमंड रूपी एक प्रकार की अशुद्धि है। और उस अशुद्धि को मैं कैसे मिटा सकता हूँ? मैं दूसरे के सामने जा करके अपने आप को झुका करके, मतलब नम्रता के साथ अपने अ, बड़प्पन को अपने आप ही वो कमी कर सकता है। इसलिए मेरे अंदर की जो अपवित्रता है, शम दम आदि से उसको मैं अपने वश में कर सकता हूँ। तो दो प्रकार की सूची, बाह्य और अंतर। स्थैर्यम, स्थिर भाव, हम अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते, आध्यात्मिक जीवन में विकास करना चाहते, जिसके अंदर बहुत स्थिरता चाहिए। किसी ने कहा तेरा मन नहीं लगता, जा जप कर अथवा कुछ पूजा कर, एक दो दिन की, दो चार दिन के, "नहीं, मेरा मन नहीं लगता, पूजा में भी नहीं लगता, जप में भी नहीं लगता", वो बहुत छोड़ देगा, उसको भी छोड़ देगा। कहने का मतलब हर एक साधना के अंदर अपने आप को स्थिरता रखनी चाहिए।
और खास करके आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत स्थिरता की आवश्यकता होती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इधर से कुछ डाला उधर कुछ निकल गया, ऐसा नहीं। यहाँ तो आपको बहुत क्या चाहिए, अंदर पेशेंस, बहुत सहन और शीलता चाहिए, तभी जा करके उसका जो है आपको कुछ कई दिनों के समय के बाद उसका आपको प्रतिफल मिल सकता है। इसलिए स्थिरः स्थैर्यं कृतज्ञ, हाँ, कृत अध्यवसायत्वम, हमेशा इस मोक्ष मार्ग में हमेशा एक प्रकार से निश्चय चाहिए। आत्म विनिग्रह, आत्मनः अपकारस्य आत्म शब्दवाच्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। भाष्यकार कहते आपको हमारे अंदर जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रिया है, इनके माध्यम से मुझे हमेशा बाहर का एक टेम्पटेशन रहता है और वो मुझे कहीं से कहीं खींच करके ले जा सकता है। इसके लिए आपको अपने अंदर क्या चाहिए, एक प्रकार से विनिग्रह, जो हमारी प्रवृत्ति उन मार्ग में ले जा करके आपको कहीं गिरा देती है, लेकिन उसको आपको जो है वश में करके, है ना, क्षमा दमा के माध्यम से अपने वश में कर करके प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः, आत्म विनिग्रह, स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटा करके सन्मार्ग में ही ले जाना एक प्रकार का आपका प्रयास रहना चाहिए। आत्म विनिग्रह, अपने अंदर की जो फोर्स है उसको सही दिशा में लगा देना। ऐसे एक उदाहरण देते, जल कहाँ बहता है, ढलान की ओर है। पानी अगर नीचे की ओर बहता है तो वो नीचे ही चला जाएगा, लेकिन अगर आपको कई मंजिलों के ऊपर अगर पानी चाहिए, वहां रहते हो, तो पानी कैसा जाएगा, तो पंप फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को। तो जैसे पानी नीचे जाता हुआ भी मैं उसको ऊपर ले जा सकता हूँ, वैसे मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए, मेरी जो प्रवृत्ति है नीचे की ओर जाने वाली, हाँ, अधोगति की ओर ले जाने के लिए मन हमेशा प्रवृत्त होता है, लेकिन उसको मैं अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से उसको सन्मार्ग में लगाने के लिए वो जो क्या होता है, प्रयास होता है, उसको कहा जाता है आत्म विनिग्रह, है ना। कौन पढ़ना चाहता है, मजा करो, लेकिन नहीं, अगर मजा ही करनी है तो जीवन भर सजा ही मिलती रहेगी। प्रयास कोई नहीं करना चाहता, प्रयत्न किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता है कि नहीं, मुझे अपने को कुछ पाना है जीवन में तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आत्म विनिग्रह, अपने आप को एक फोकस, एक केंद्रित मन बना करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जा करके सन्मार्ग में हम बने रह सकते। आठवां, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च, अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वैराग्यम, हमेशा देखिए छठ, हमारी जो जो वैराग्य है उसके अंदर साधना चतुष्टय में आता है कि विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये वैराग्य का बहुत बड़ा स्थान है जीवन में। क्यों, अगर एक विराग शब्द है ना, राग मतलब अटैचमेंट, तो राग हमेशा क्या करता है, राग हमें बांध देता है, वस्तु के साथ उसको बांध देता है। जैसे कपड़ा पहले सफेद था और आपने उसके ऊपर रंग डाल दिया तो लाल हो गया, तो क्या हो गया, उसने एक साथ में चिपक गया है, उसका उस साथ एक हो गया। तो राग रंजनात, उसके साथ रह करके वो
उसका रूप हो जाता है। तो ऐसे जीवन में हमारे दिमाग में इस प्रकार के विषयों के प्रति एक प्रकार की क्या होती है, राग होता है, और वो राग बना रहता है और हमेशा हमें बार बार वो परेशान करता है। इसलिए कहते हैं, उसके प्रति निकल गया है राग जिससे, है ना, और उसका जो भाव है उसको कहते हैं वैराग्य। राग अटैचमेंट, और उसका जो वो अटैचमेंट जिससे निकल गया, किससे होता है अटैचमेंट, कहते हैं इंद्रियार्थेषु। इंद्रिया खास करके 10 इंद्रियों में हमारे पंच ज्ञान इंद्रिया है। पंच ज्ञान इंद्रियों के अपने अपने विषय है ना। अर्थ कहते विषय को, तो इंद्रिय और उसके अर्थ, उनमें तो ये जो ज्ञान इंद्रिय है उसका एक एक का एक क्या है, विषय है। तो नेत्र का विषय है रूप, कर्ण का विषय है शब्द, और घ्राण का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस, और त्वक का विषय है स्पर्श। तो इन सारे विषयों के माध्यम से इंद्रिया जो है क्या जाती है, उनके विषयों में चली जाती है, और फिर उनके प्रति क्या बन जाता है, एक प्रकार से राग बनता है, आसक्ति बन जाती है। और वो आसक्ति फिर एक बार आती है फिर जाती नहीं है, आसक्ति है ना। तो ऐसी आसक्ति उसके प्रति क्या हो, वैराग्य हो, है ना। तो शब्दादिषु दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु, कई चीजें हमने देखी है उसके प्रति राग होता है, और कई चीजें क्या होती है हमने सुनी है ना। अरे वहां पर ये है और वहां पे वो है, आपने सुना और सुनने के अंदर बाद में दिमाग में घुस गया, तो वहां पे फिर उसके प्रति एक राग हो गया है ना। इस प्रकार से आदमी को दृष्ट अदृष्ट भोगेशु, जो देखे अनदेखे, सुने अनसुने, उन विषयों के प्रति एक प्रकार का जो राग है, उन रागों से हम लोग अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो सकते, इसलिए उसके प्रति क्या हो, वैराग्य हो, है ना। इसलिए हमारा एक हमेशा का दृष्टांत है ना, कि आपको एक बिस्तर के प्रति बहुत राग है क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं और मुझे जाकर के सोना है, और बढ़िया जो है, अगर सर्दी है तो बढ़िया रजाई वगैरह है और बंद कमरे में सोना है क्योंकि खिलाया पिलाया अभी जाके सो। अब जो है उसके प्रति राग था बिस्तर के प्रति सोने के लिए, लेकिन किसी ने कहा कि अरे इसके अंदर अभी अभी सांप घुस गया, तो क्या करोगे, जो राग था वो निकल गया, खुश हो गया, देखो नहीं भाई मरना नहीं है हमें, और एक दिन जगेंगे। हाँ, अब क्लास हो गई अथवा कुछ अपने काम किया, उसके बाद में बढ़िया सर्दी कॉफी ला के रखी, हाँ, और उसमें क्या खुशबू भी आ रही थी, लेकिन किसने आके कहा ये जो कॉफी है ना उसके अंदर किसने जहर डाला है, विष डाला, तो पियोगे क्या विष, नहीं। इस प्रकार से जो राग वाले विषय होते उसको अपने आप ही एक प्रकार का जो राग निकल जाता है उसको कहते हैं वैराग्य। तो जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, ऐसे रागों के अंदर हमें नहीं फंसना है करके इस प्रकार से एक प्रकार का वैराग्य हो, इसलिए कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच। अहम अहम करोति इति अहंकार, हमेशा जीवन में ये जो एक ऐसा बहुत बड़ा हमारे अंदर हमारा ही शत्रु है ना, कहीं जो झुकने नहीं देता, अपने आप को हमेशा जो है अपने आप को ऊपर रखता है, तो अहंकार उसको जो है हमेशा अपने काबू में रखे। और ऐसे अहंकार से अगर हम उसके शिकार बन जाते तो फिर कहीं भी हमें सम्मान नहीं मिलता, क्यों, अहंकार मेरा अपना ही एक शत्रु है। तो इसलिए कहा है अहंकार का भाव अनअहंकार। तो ओ वैराग्यम अनहंकार, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनुदर्शनम मतलब देखना,
दर्शन का अर्थ देखना, अनुदर्शन मतलब उसके बाद देखना। कैसे? पश्चात रामः गच्छति, सीता अनुगच्छति, पीछे। तो हमें दोष देखना ऐसा नहीं, शास्त्र हमें बताते हैं। अनु मतलब अनुदर्शनम, शास्त्र गुरु माध्यमेन। तो वो जो बताते कि भाई जीवन के अंदर हम इन सारे चीजों में जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं है और उनके प्रति अगर हमको सब जगह अगर अच्छी चीज दिखती है उसके अंदर, तो वैराग्य कभी होगा नहीं, है ना। इसलिए दोष अनुदर्शनम। कैसे दोष देखना है? तो कहते हैं देखो, जन्म है ना, हम जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम दोषः। जब हम जन्मते हैं, अब देखते हैं तो माँ के लिए कितना कष्ट होता है। हाँ, और उनको कष्ट है, फिर हमें भी मलमूत्र से बाहर आना है। तो भाष्यकार कहते हैं गर्भ से ही जो गर्भवास योनि द्वारा निकलना, वो भी एक प्रकार का दोष ही है। क्योंकि बार बार जन्मना मरना जो है उसी को भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि एक प्रकार से उस माँ के लिए भी और उस जीव के लिए भी, हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन उससे भी हम उरुन हो सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार का दोष है ना। तो इसलिए कहा है उसको भी आप अनुदर्शन। और जो जन्मेगा तो फिर वो क्या होगा? जाएगा ही, है ना। तो वो तो एक दिन चला ही जाएगा, इसलिए कहा है मृत्यु, है ना। फिर इसका आपको पता है यहाँ से कुछ लग ही जाता है, इतनी दर्द होता है, भय होता है, इंजेक्शन को और ही इंजेक्शन लगेगा, सुई इसके अंदर घुसेगी अंदर, है ना। तो अब जो है कहते हैं हजारों बिच्छू का जो डंक होने के बाद जो कष्ट होता है वैसा कष्ट उस समय होता है। इस समय मरने का किसी को भी कोई स्वागत नहीं करता, तो मृत्यु भी एक प्रकार का दोष है। जो शरीर के साथ रहते 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 एक दिन शरीर को अलग करके वो निकल जाता है ना। तो हमें तो उसकी तैयारी करनी चाहिए कि हमें उसका आगते स्वागतम कुर्यात, उसको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ कहते उसको एक वो भी दोष है। तो जन्म, मृत्यु, और उसके अंदर दोनों के बीच में क्या क्या होता है? दोनों के बीच में क्या क्या होता है? जन्म और मरण के बीच में क्या होता है? उसके अंदर जरा, बुढ़ापा। कोई चाहता है क्या बुढ़ापा? कोई नहीं चाहता, लेकिन वो छूटता है क्या किसी को? नहीं। सबको जो है अपने घर में लेता। भले हम कहते नहीं, हम तो अभी क्या है, हाँ, सफेद बाल है तो उसको क्या करो खुद लगाओ, काला काला बनाओ। लेकिन उससे जो होता है, वही वो टी शर्ट पहनता है, ऐसा टाइट पहनता है, उससे क्या होता है कि मैं जवान हूं। दिखाने से जवानी नहीं रहती है भाई। इसलिए जरा जो है आपको पकड़ेगी ही, है ना। उससे कोई छूटेगा नहीं। और ऐसा है कोई बीमार नहीं पड़ेगा। व्याधि, वो तो आपका इनर एक व्याधि भी हमेशा सबके साथ। जरा, प्रज्ञा शक्ति तेज निरोध दोषानुदर्शनम, आपकी सारी की सारी जो है, जो ओ शरीर आपका इतना टाइट था वो अपने आप ही ढीला हो जाता है, आंखें चश्मा लग जाता है, कान को खुटिया लग जाती है ना। और धीरे धीरे जो है भोजन भी हजम नहीं होता। ये प्रकार, इस प्रकार की जो जरा है वो बहुत ही आदमी के लिए एक प्रकार से दोष है ना। व्याधि शीरो रोगादि दोषानुदर्शनम। हमारे अंदर सिर के अंदर मतलब पीड़ा होना शरीर के अंदर किसी प्रकार की, तो इसके अंदर जरा, व्याधि, और उसके अंदर इनके द्वारा होने वाला दुख, जब प्रतिकूलता आती है शरीर के अंदर तो दुख अपने आप होता है। दुखानि एव दोषः, दुख दोष जन्मादिषु पूर्ववत। तो जो जन्म दुखम, मृत्यु दुखम, जरा दुखम, व्याधयः, ये सारे के सारे जो है ये सारे दुख ही है। इसलिए इसके अंदर बार बार दोष दर्शन। तो बार बार मुझे अब इस बार मनुष्य जीवन मिला है, बस मुझे अभी इस यहीं से मुझे इस चक्कर को मिटाना है। तो इस प्रकार से मुझे इनके प्रति अगर दोष दृष्टि रहेगी तो फिर मैं
इस संसार के विषयों के अंदर आसक्ति में डूब करके अपने आप को फिर दोबारा मुझे जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े, इस प्रकार से मैं प्रयास करूं और ये सारे मूल्यों को, है ना, जीवन में धारण करते हुए यही मेरे लिए साधना है। उन साधनाओं से मैं अपने आप को साध्य के लिए जागृत हो जाऊं। इस प्रकार से ये आपके लिए 20 प्रकार से यहाँ वो बता रहे हैं। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य हो। मेरे अंदर एक मेरा ही अपना दुश्मन है, किसी के सामने मुझे झुकने नहीं देता, वो मेरा अहंकार। जैसे रावण जो हम लोग को देखेंगे, हाँ, कंस, दुर्योधन आदि जैसा, वो जो है अपने गुरु को भी वो क्या करता था, गुरु को भी दया तुम वहां खड़े हो जाओ। तो मतलब दुर्योधन प्रकार का मतलब अंदर एक प्रकार का अहंकार, दूसरे के सामने झुकने नहीं देने वाला। और मेरे ही अंदर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, इनके प्रति ये जो दोष है उसका बार बार मुझे स्मरण हो, ताकि मैं फिर दोबारा गलती नहीं करूंगा। जो मुझे जन्म मिला उस जन्म का मैं क्या करूँ, सार्थक एक प्रयास करूं, जिससे कि मैं फिर दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में न पड़ूं। इसलिए बार बार आपको क्या करना चाहिए, अनुदर्शनम का, हमेशा आपको एक प्रकार से बारंबार उसकी आलोचना, उसकी दृश्य अपने मन में रहे। तो इससे आपको जो है क्या हो सकते हैं, मिजाज मतलब यहाँ से हम फिर दोबारा यहाँ जन्म मरण के चक्कर में न आ जाए, इसके लिए एक विवेक पैदा करे। आगे 9वां, असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिः अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। असक्तिः, शक्ति ही संग निमित्तेषु विषयेषु। जो आसक्ति है, आसक्ति निमित्तक जितने सारे विषय है, प्रीति मात्र का नाम है आसक्ति। जहां जरूरत से ज्यादा जो है अपना, हम जो है उसके अंदर अपने आप को बांध देते हैं, कि जहां इतनी जरूरत नहीं होती है, जिससे कि ज्यादा हम उस विषयों के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। विषयेषु प्रीति मात्रम, जहां कहा जाता है सबके साथ तो प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन अति प्रेम जो है फिर तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनता है। तो गोंद जैसे चिपकने की जरूरत नहीं होती है ना। क्या होता है कि जैसे कमल का पत्थर, जो उसके अंदर पानी जाता है लेकिन वो चिपकता नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है उसके अंदर आसक्ति मत रखना। हाँ, शक्ति, आसक्ति ही, क्योंकि जीवन में मुझे वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ, परिस्थितियों के साथ जीवन में व्यवहार करना होता है। और एक एक वस्तु ने, अगर एक एक व्यक्ति ने मुझे अपने आप को इमोशनली बांध दिया, तो मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। इसलिए हमेशा अपने आप में एक प्रकार की विषयों के प्रति एक क्या है, एक नाम की जो शक्ति, उसका अभाव। न शक्ति असक्ति ही अनभिष्वंग। हाँ, मोहपूर्वक जो जो आत्म भावना रूप जो आसक्ति होती है ना, उसको कहा जाता है अनभिष्वंग। अनन्य भावात्मक लक्षण। हाँ, अन्यस्मिन् सुखेने दुखिने अहम एव सुखी दुखी, जीविते मृते वा अहम एव, है ना। किसी को कुछ सुन गया तो अरे मर गया, क्या हो गया, तो मेरा आम का टमका गया। अरे वो ये चीज थी वो गई, है ना, तो मर गया। अरे पानी, नल में पानी नहीं आया, अरे मर गया। अरे बटन लगा बिजली नहीं है, अरे क्या हुआ, मर गया।
तो अब इन वस्तु के साथ आप खुद ही मरोगे तो जियोगे कब भाई? तो कहने का मतलब अनभिष्वंग, हर एक वस्तु वस्तु व्यक्ति के साथ में अन्यस्मिन सुखी ने, और दूसरा अगर कुछ कहता है अरे वाह आज तो मजा आया क्योंकि आम के टमके ने वो जीत लिया, लैटरी जीत ली, उसने जो है उसको पहचान लिया, पछाड़ लिया, तो मतलब दूसरी के सुख को लेकर खुद फूलना, सुख होना अच्छी बात है, लेकिन इतना फूलना और दूसरे को दुख को देख करके खुद जो है दुखी होना, तो इसलिए अन्यस्मिन भाष्यकार कहते दुख सुखिनी दुखिनी अहमेव सुखी अहमेव दुखी जीविते मृते वा अहमेव जीवामि, है ना। इसलिए कहते पुत्रे नष्टे हम नष्ट, पुत्रे तुष्टे हम पुष्ट। पुत्र ने कुछ अच्छा किया तो मैं तुष्ट हो गया, अरे पुत्र नहीं रहा तो मैं भी गया। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ इतना इमोशनली जोड़ देना कि उसके सुख दुख को मेरे ही जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सके, अन्य के जीने मरने पर मैं जीता हूं या मर जाऊंगा ऐसा मानना, यही एक प्रकार का क्या है, अनभिष्वंग। कहाँ कहाँ? पुत्र दार गृहादिषु, है ना। पुत्र में, दार मतलब स्त्री में, ग्रह अपने घर में, आदि आदि पद से और भी आप ले सकते हैं कि जितने सारे आपके है ना रोज के जिसके अंदर आप व्यवहार करते हैं, इन सारी चीजों के अंदर आप अपने आप को बार बार बांध देना है। तो आदि पदेशु पुत्रदार गृहादिशु, उनके अंदर अनभिष्वंग आसक्ति ही, इन सभी के अंदर आप अपने आप को जो है आदि ग्रहणात अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेषु दास वर्गादिषु, भाष्यकार कहते इवन अपने जितने नौकर चाकर उनके प्रति भी, पुत्र स्त्री और घर के अंदर, इसके अलावा मेरे जितने नौकर है उनके प्रति भी मेरा एक प्रकार से अलग रवैया है ना। इसलिए कहा जाता है कि सबके अंदर एक प्रकार से मैं क्या रहूं, अनभिष्वंग। नित्यंच समचित्तत्वम, नित्य हमेशा, समचित्तत्वम, मेरी मानसिकता जो है निरंतर चित्त की एक प्रकार से समानता बनी रहे, क्योंकि उतल फुतल वाला मन कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, चित्त चंचल है तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, इसलिए उसके अंदर क्या हो, हाँ, एक प्रकार से वो हमेशा समान हो, सम मतलब समान चित्तत्वम, कब कब, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, जीवन में दोनों ही चीजें हैं जो हर्षित करता है मुझे, कब मुझे अनुकूल परिस्थिति होती है, और दुखी होता हूं मैं जब मुझे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। तो इष्ट में और अनिष्ट में इसके अंदर मुझे क्या हूं, मैं समान हूं, समचित्तत्वम। इस प्रकार से अपने आप को समान बना के रखना, मन की एक स्थिति बनी रहनी, इसके लिए मैं प्रयास करता रहूं, ये भी मेरे लिए बड़ी साधना है। तो इस 9वें श्लोक में भी आसक्ति पुत्र घर दार ग्रह के अंदर मतलब स्त्री के अंदर जो आसक्ति न हो, और उसके घटने बढ़ने से मेरे अंदर उसका प्रभाव न पड़े, और हमेशा मन की जो है एकाग्रता बनी रहे, कब, इष्टानिष्ट परिस्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं समान रह सकूं, इस प्रकार की अपनी एक प्रयास बना रहे। इसलिए आप इन सारे साधना को करते करते उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी योग्यता बना सकता। चलो एक बार साथ में बोलते हैं इन 3 श्लोकों को साथ में। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख
दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।